प्यारे बच्चों, बर्मा गेस्ट पेपर से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर भूगोल विषय का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। ग्रुप ए समाप्त हो गया है, चैनल के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। यदि आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम लोग ग्रुप बी भारत भौतिक पर्यावरण के प्रश्नों को भी देख लेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। भूगोल के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला चैप्टर है आपका भारत स्थिति। तो निम्नांकित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो 8 डिग्री से 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी। फिर आपका निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश। निम्नांकित में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? चीन। निम्नांकित यामयोस्तर में कौन सा भारत का मानक यामयोस्तर है? तो हो जाएगा 42 डिग्री से 30 पूर्व। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नांकित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? तो हो जाएगा सिंधु। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? म्यांमार। निम्नांकित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं मानता है? तो नागालैंड। निम्नांकित में कौन से भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों को छूती है? जम्मू कश्मीर। निम्नांकित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। निम्नांकित में कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? रामेश्वरम। निम्नांकित में कौन सा देश भारत की पश्चिमी सीमा को छूता है? तो पाकिस्तान। प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। पाक जल डमरू मध्य जिन देशों के मध्य स्थित है वे हैं भारत और श्रीलंका। भारत की समुद्री सीमाएं कितनी लंबी है? तो 7515.6 किलोमीटर। सिंधु को इंडस कौन लोग कहते थे? तो यूनानी एवं रोमवासी। निम्नांकित में कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो थाईलैंड। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड। जम्मू और कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। भारत की सीमाएं किस देश को स्पर्श नहीं करती है? तो किर्गिज़स्तान को। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। इनमें से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है? कवरत्ती। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? फ्रांस। भारत के जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती वह है हरियाणा। निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तेलंगाना। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान है 7वां। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? कर्क रेखा। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। भारत का क्षेत्रफल तो 32,37,263 वर्ग किलोमीटर। मैकमोहन रेखा है भारत एवं चीन के मध्य। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अब हम लोग चैप्टर 2 के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीरी हिमालय। किस राज्य में लोकताल झील स्थित है? मणिपुर। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। डोडा बेटा चोटी निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो नीलगिरी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? टेथिस से। द्वीपों का प्रायद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? यूरोप। कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से मुंबई तक। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ क्या था? तो टेथिस सागर।
भारत का सर्वोच्च शिखर K2 हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? हिमालय। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। इनमें से कौन से राज्य में गुरु शिखर पर्वत अवस्थित है? राजस्थान। लटकती घाटी निर्मित होती है हिमाच्छादित क्षेत्र। निम्नांकित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला। अरब सागर तट का महाराष्ट्र में स्थित भाग कहलाता है कोकर्ण तट। रांची, हजारीबाग तथा गया जिले किस पठार के अंतर्गत आते हैं? तो छोटा नागपुर का पठार। हिमालय के पाद प्रदेश के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ होगा शिवालिक। अरावली का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच दर्रा स्थित है पाल घाट। निम्नांकित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट। सिंधु तथा सतलज नदियों के मध्य निम्न में से हिमालय का कौन सा भाग विस्तृत है? पंजाब हिमालय। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। निम्नांकित में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में पाल घाट स्थित है? पश्चिमी घाट। भारत के सिक्किम राज्य से लहसा तिब्बत जाने के लिए स्थलीय मार्ग निम्नांकित में किस दर्रे से होकर जाता है? तो नाथुला दर्रा। भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। नंदा देवी चोटी है आपका कुमाऊं हिमालय का भाग। मालाबार तट स्थित है गोवा व कन्याकुमारी के मध्य। अब आपका तीसरा चैप्टर है अपवाह तंत्र से। निम्नांकित में कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो हो जाएगा दामोदर। निम्नांकित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? गंगा। निम्नांकित में कौन सी नदी पंचनंद में शामिल नहीं है? सिंधु। निम्नांकित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा। निम्नांकित में कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो देवप्रयाग। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। निम्न में से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है? ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजन है पश्चिमी घाट। निम्नांकित में कौन सी पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी है? नर्मदा। निम्नांकित में कौन सी भारतीय नदी का स्रोत तिब्बत में नहीं है? गंगा। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है पूर्व से पश्चिम। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सांगोपो मतलब सांपो। यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपूछ। किस नदी पर शिव समुद्रन जलप्रपात स्थित है? कावेरी। ओडिशा राज्य में कौन सी झील स्थित है? चिल्का। शिवा समुद्रम प्रपात किस नदी पर है? कावेरी। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? गोदावरी। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा और सोन। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। निम्नांकित में कौन सी भू आकृति हिम नदी के कार्य से संबंधित है? सर्क। डैश राजस्थान की सबसे बड़ी नमकीन झील है? तो सांभर झील। निम्नांकित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी। धुआंधार प्रपात किस नदी पर है? नर्मदा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। चंबल नदी कैसा अफवाह बनाती है? तो अध्यारोपित। निम्न में कौन सी नदी गंगा अपवाह क्रम से जुड़ी है? तो चंबल नदी। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अब आपका चौथा चैप्टर है जलवायु से। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून। भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो 3/4। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? तो यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नांकित में से क्या होता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायु दाब विकसित हो जाता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो कोरोमंडल तट पर। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो पृथ्वी का घूर्णन।
मानसून शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द से बना है? अरबी। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा को कहते हैं आम की बौछार। उत्तर पश्चिमी भारत में कब मानसून पवनें पीछे हटती है? अक्टूबर में। भारत में मानसून पवनों की अवधि है 120 दिन। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो लेह। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में वृष्टि छाया प्रदेश है पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग। दिसंबर में सर्वाधिक सूर्य प्रकाश कहाँ होगा? तो कन्याकुमारी में। निम्नांकित में कौन सा ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय तूफान काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है? तो नॉर्वेस्टर्न पवन। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है चक्रवात। भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बाड़मेर। निम्नांकित में कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? द्रास। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मौसीराम। ऐसे पहले चेरापूंजी था, अब हो गया मौसिनराम। उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाईं ओर विक्षेपण होता है घूर्णन के कारण। निम्न में से किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तमिलनाडु। ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। भारतीय जलवायु है उष्ण मानसूनी। उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन कहलाती है लू। पर्वतीय वर्षा होती है पश्चिमी घाट। भारत में मानसून प्रवेश करता है जून में। काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? असम। अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर्न से वर्षा होती है पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? जुलाई में। इनमें से किस कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ। आम्र वर्षा मुख्य रूप से होती है केरल और कर्नाटक में। विली विलीज है, ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार हैं? तो तापमान एवं वृष्टि के मासिक मान। वृष्टि के मासिक मान। तो बच्चों ये थे आपके चैप्टर 1 से 4 तक के प्रश्नों के उत्तर ग्रुप बी के। ज्योग्राफी के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।